नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको गेंदे का फूल बनाना बताया था और इस वीडियो में आप कैसे गेंदे के फूल को एक साथ जोड़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने पसंद के हिसाब से पूरे दरवाजे के लिए या फिर दरवाजे के दोनों तरफ सजाने के लिए आप सुंदर सा तोरण बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नए तरीके का तोरण बताऊंगी जो अभी काफ़ी चल रहा है और साथ ही मैं आपको चार्ट डिज़ाइन का आइडिया भी दूंगी और जो भी आइडिया आपको पसंद आए आप उस तरीके से तोरण बनाइएगा। मैंने एक गेंदा फूल और गुलाब फूल को मिला करके पूरे दरवाजे के लिए एक तोरण का डिज़ाइन सोचा है और उसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तो चलिए हम पहले गेंदा फूल को जोड़ना शुरू करते हैं। पहले हमने गेंदे के फूल को अलग अलग करके बनाया था, अभी हम एक साथ माला जैसा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें एक लाइन में आपको जितना गेंदा का फूल लगाना है पहले आप उतना तैयार कर लीजिए और इसके बाद सुई की मदद से हम गेंदे के फूल को आगे की तरफ से, ये हमारा पीछे की तरफ है जहां हमने बांधा है और ये हमारा आगे की तरफ है, तो इस तरफ से हम सुई की मदद से गेंदे के फूल को हम लगाते जाएंगे। तो एक लाइन में आपको जितना गेंदा का फूल लगाना है आप सीधा तरफ से इस तरीके से लगाते जाइए और इसके बाद हम इसे कुरूस की मदद से जोड़ेंगे। यहाँ मैंने गेंदे के फूल को 4 प्लाई ऊन से तैयार किया है, आप चाहे तो 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी तैयार कर सकते हैं। ऊन का कलर आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने मोटा वाला सुई लिया है गेंदे के फूल को डालने के लिए, आप चाहे तो सांचे के साथ भी सुई आता है उसकी मदद से भी आप गेंदे के फूल को ऊन में डाल सकते हैं। शुरू में हम थोड़ा सा ऊन को छोड़ देंगे और इसके बाद हम एक गेंदा के फूल को रखेंगे और इसके बाद हम पीछे सारा गेंदा के फूल को रखेंगे और जैसे जैसे हमारा फूल जुड़ते जाएगा हम गेंदे के फूल को आगे करते जाएंगे। तो अभी हम पहला वाला गेंदा का फूल जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा ऊन छोड़ देंगे और फिर हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 3 चैन लगाएंगे, ये हमारा 1 2 और ये 3। फिर अभी हमें दूसरे वाले चैन में पफ स्टिच तैयार करना है, जैसे कि हमने पहले गेंदे के फूल बनाने समय बनाया था उसी तरीके से। पहला वाला फूल को हम थोड़ा पीछे कर देंगे और ऊन को हम थोड़ा सा और आगे निकाल लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। अब हम दूसरा वाला जो बीच का चैन है इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे, तो चैन को हम थोड़ा लंबा कर लेंगे, फिर हम क्रूस में फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए इसे हम इस तरीके से निकालेंगे। जिस तरीके से हमने पहला फंदा का लंबाई रखा है वैसे ही हमें सभी फंदे का लंबाई रखना है। एक नाप का लंबाई रखने से डिज़ाइन हमारा सही से तैयार होगा। यहाँ मैंने 7 बार इस तरीके से फंदे को निकाला है। अगर आपको इससे मोटा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके निकाल सकते हैं और अगर आपको पतला बनाना है तो आप कम कर सकते हैं और लंबाई कितना रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। जितना लंबा आप पहले फंदे का लंबाई रखेंगे उसी के हिसाब से हमें सभी फंदे को निकालना है। फंदा निकालने के बाद हम सभी को एक साथ जोड़ देंगे और इसमें हम 3 चैन लगा देंगे जैसे कि हमने शुरू में किया था। फिर हम चैन को इस तरीके से बड़ा कर देंगे। अभी हमें गेंदे के फूल को जोड़ना है, तो फूल को हम सामने लाएंगे और ऊपर की तरफ से यहाँ से हम क्रूस को डालेंगे और हमने जो चैन वाला फंदा लंबा किया था उसे हम पकड़ते हुए फूल के बीचों बीच से हम धीरे धीरे करते हुए निकाल लेंगे। इसके बाद हम गेंदे के फूल को धीरे धीरे करते हुए नीचे कर लेंगे जहां हमने चैन बनाया था और फिर हम नीचे हल्के हाथों से इसे सेट कर लेंगे। तो ये हमारा पहला गेंदा का फूल तैयार हो गया और बस इसी तरीके से हमें फूल को जोड़ते जाना है। हमने नीचे जो 3 चैन बनाया था तो उसका दूसरा वाला सेकेंड वाला चैन से हम फिर से फंदे को निकालेंगे जैसे कि हमने नीचे निकाला था 7 बार। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी बनाने में दिक्कत आए, जैसे कि मैंने
3 चैन बनाया, फिर मैंने गेंदे के फूल को डाला, फिर गेंदे के फूल को नीचे किया। तो जो 3 चैन में हमने गेंदा का फूल को डाला तो वो आपको थोड़ा भी लगे कि कम हो रहा है तो आप 4 या 5 चैन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 7 बार हो गया। इसे हम इस तरीके से लॉक करके यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे जैसे कि मैंने नीचे लगाया था। तो 1 2 और ये 3। फिर हम चैन को लंबा कर देंगे और फिर हम गेंदे के फूल को सामने लाएंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। फिर हम फंदे को लेते हुए अंदर की तरफ से इसे हम बाहर निकाल देंगे और गेंदे के फूल को हम नीचे कर लेंगे। और इसके बाद हमने जो 3 चैन बनाया था तो दूसरा वाला सेकेंड वाला चैन में हम फिर से पफ स्टिच तैयार करेंगे और बस इसी तरीके से हमें सभी गेंदे के फूल को जोड़ते जाना है। और जोड़ते समय हमें क्रोशिया जो है पतला वाला लेना है। आप 2.75 mm या फिर 3 mm का क्रोशिया ले सकते हैं। पतला क्रूस लेने से ही हमें बनाने में आसानी होगा। गेंदे के फूल के बीच में हमें क्रूस को डाल करके फिर हमें फंदे को बाहर निकालना है, तो पतला वाला ही क्रूस लेने से अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आप जब भी पफ स्टिच बनाइएगा हमेशा ऊपर से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन से ही बनाना शुरू कीजिएगा, तभी हमारा पफ स्टिच जो है सही से तैयार होगा। बस हमें इसी तरीके से फूल को जोड़ते जाना है। तो मैं आपको पूरा फूल जोड़ करके अच्छे से दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा और अगर आपको लगे कि 2 फूल के बीच में थोड़ा और दूरी होना चाहिए तो आप पफ स्टिच का लंबाई बढ़ा सकते हैं, और या फिर आप एक फूल जोड़ने के बाद आप थोड़ा सा चैन दे दीजिए और उसके बाद फिर पफ स्टिच बना करके फूल को जोड़िए, तो उस तरीके से भी आप दूरी बढ़ा सकते हैं। हमारा गेंदा फूल जो है अच्छे से जुड़ गया और इसी तरीके से आपको लड़ी तैयार करना है। जितना भी आपको तोरण में बनाना है आप छोटा बड़ा करते हुए बना सकते हैं। यहाँ मैंने दरवाजे के दोनों तरफ के लिए तोरण तैयार किया है और इसके नीचे पतंग बनाया है। पतंग बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इसे हम बनाते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने क्रोशिया 3.75 mm लिया है और ऊन हमारा 4 प्लाई है। तो सबसे पहले हम 5 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5, हमारा 5 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन और लेंगे, 1 2 और ये 3। ऊपर से चौथे वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूश में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए हम फंदे को निकालेंगे। फिर से हम फंदा लेंगे 3 का 2, फिर से फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में भी हम एक और डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फिर हम 2 चैन लगाएंगे और इसके बाद ये जो हमारा नीचे चैन है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे पहला वाला चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम लास्ट में ये जो हमारा चैन है इसमें भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा था वो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। तो हमारा डिज़ाइन हुआ ऐसे 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। डिज़ाइन को हम पलट देंगे। नीचे ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया है इसके ठीक ऊपर वाले चैन से हम डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे और इसके बाद वाले से हम एक निकालेंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। 5 लाइन में हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो जाएगा। अभी हम दूसरा लाइन बना रहे हैं। तो अभी हम इसके बीच में जहाँ हमने 2 चैन लिया था तो उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चैन बना लिया और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और ये 2।
इसके बाद जितना भी हमारा यहाँ पर 3 चैन है ऊपर, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर जितना भी चैन है तो सभी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो ये हमारा एक हो गया, 2 डबल क्रोशिया, और ये जो किनारे में हमने 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन से भी हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा 2 लाइन जो है तैयार हो गया और हमें 3 लाइन तैयार करना है। अब हम तीसरा लाइन तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक रंग के ऊन से पतंग बनाया है, आप चाहे तो 2 या 3 रंग के ऊन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से 3 चैन लगाएंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम नीचे जितना भी चैन है सभी में हम एक एक डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे। तो यहाँ से हम किनारे से बनाना शुरू करते हैं। तो पहला वाला चैन को हम छोड़ देंगे, उसमें हमने 3 चैन बनाया था। दूसरे वाले चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 और ये 4। किनारे हमने जो 3 चैन बनाया था उसे मिलाकर हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया, इसके बाद 2 चैन और फिर इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और ये 2, और इसके बाद जितना भी चैन है सभी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार होगा। लास्ट वाले चैन से भी हम डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। उसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन तैयार हो गया। अब हम चौथा लाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को हम पलट देंगे और जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हम फिर से जितना भी चैन है सभी से हम डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। हमने 3 चैन बना लिया जो हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद हम ये हमारा हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर हम इस जाली में यहाँ बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा, फिर हम 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2, और इसी जाली में हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद ये जो हमारा जितना भी चैन है टोटल हमारा 7 चैन होगा। तो 7 चैन में हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। डिज़ाइन का हमारा चौथा लाइन तैयार हो गया। अब हम 5वां लाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पर दूसरा रंग का ऊन से भी 5वां लाइन बना सकते हैं, इससे पतंग और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अभी हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ। उसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे और ऊपर जितना भी चैन है सभी से हम डबल क्रोशिया निकाल लेंगे जैसे कि हमने नीचे किया था। तो 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये हमारा 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। फिर हम जाली के बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने नीचे किया था। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया और इसमें एक और बना लेंगे। और इसके बाद ये जितना भी जाली है सभी में हम डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इस तरफ भी हमारा 9 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा 5 लाइन तैयार हो गया और पतंग का ऊपर का डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम
ऊन को एक बार इस तरीके से लॉक करेंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर देंगे। और इसके बाद हम पतंग का नीचे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम दूसरे रंग के ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का कलर आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो हम इस तरीके से ऊन को जोड़ेंगे। ये जो हमारा हमने पहला लाइन बनाया था, तो इसमें हमें बनाना है। तो इसे हम इस तरीके से बीचों बीच ऊन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे और इसके बाद इसमें हम 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। और इसी जाली के अंदर हमें 6 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को लपेटेंगे और जाली में डालते हुए निकालेंगे। फिर से फंदा लेंगे, 4 का 3, फिर से फंदा लेंगे, 3 का 2, फिर से फंदा लेंगे, 2 का 1। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। शुरू में हमने 3 चैन बनाया और इसके बाद हम 6 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। हमारा 6 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम सुई की मदद से ये जितना भी ऊन है सभी को हम पीछे की तरफ कर लेंगे ताकि ये दिखे ना। तो इस तरीके से हम सुई की मदद से इसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा थोड़ा सा ऊन बचेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। हमारा सुंदर सा पतंग तैयार हो गया और अब आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें मोती और सीसा लगा सकते हैं। आपको तोरण में जितना पतंग बनाना है पहले आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए और इसके बाद इसे हम सजाएंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से मोती और सीसा लगा करके पतंग को सजाया है। और मोती कैसे लगाना है और सीसा कैसे लगाना है मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने पहले सुई की मदद से मोती को सेट कर लिया है और उसके बाद ग्लू लगाया है। इस तरीके से करने से मोती जो है निकलता नहीं है। तो मैं आपको पूरा मोती और सीसा लगा करके अच्छे से दिखा देती हूँ। जितना मुझे मोती लगाना था मैंने पहले धागे की मदद से मोती को सेट कर लिया और अब हम इस तरीके से इसमें ग्लू लगा करके एक बार फिर से अच्छे से मोती को इसमें चिपका देंगे।
फिर हमें जितना भी इसमें शीशा लगाना है वहाँ पे हम इस तरीके से ग्लू लगा करके शीशा को लगा देंगे और हम थोड़ी देर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा सुंदर सा पतंग तैयार हो गया। यहाँ मैंने छोटा बड़ा करते हुए गेंदे फूल का 4 लरी तैयार किया है और चारों के लिए मैंने 4 पतंग तैयार किया है और इसे कैसे लगाना है वो मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। ऊपर वाले भाग में हम नहीं लगाएंगे, ये जो हमारा नीचे वाला भाग है जहाँ से हमने फूल को जोड़ना शुरू किया था, यहाँ पर हम सुई की मदद से पतंग को लगा देंगे। पतंग हमारा अच्छे से जुड़ गया। नीचे हमने पतंग लगा दिया और जो हमने ऊपर का भाग छोड़ा था उसमें हम इस तरीके का रिंग लगा देंगे ताकि हमें इसे टांगने में आसानी हो, या प्लास्टिक का भी मिलता है तो ऊपर वाले भाग में हम इसे लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया। ऊपर गेंदे फूल का लरी लगाया और नीचे पतंग लगा दिया और लरी जो है मैंने छोटा बड़ा करते हुए बनाया है। अब मैं आपको डिज़ाइन जो है बता देती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन इसी तरीके से बनेगा और इसके बाद आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो पहला डिज़ाइन में आप इस तरीके का ऊपर हुक लगा दीजिए, फिर आप पतंग लगाइए, फिर थोड़ा सा गेंदा फूल लगाइए, फिर आप पतंग लगाइए, फिर थोड़ा सा गेंदा फूल लगाइए, फिर पतंग। इस तरीके से आप दरवाजे के दोनों तरफ आप इस तरीके का लरी लगा करके लगा सकते हैं। दूसरे डिज़ाइन में आप बड़ा छोटा करते हुए लरी बना लीजिए पूरे दरवाजे के लिए और फिर नीचे आप पतंग लगा दीजिए। तो ये हमारा दूसरा डिज़ाइन हो गया। तीसरे और चौथे डिज़ाइन में आप जितना लंबा आपका दरवाजे का नाप है उसी के नाप के हिसाब से आप गेंदे फूल का लरी बना लीजिए। और अगर आपको लरी नहीं बनाना है तो आप इस तरीके का कोई भी डिज़ाइन का तोरण पट्टी बना करके भी ऊपर का भाग आप तैयार कर लीजिए। और इसके बाद नीचे आप छोटा बड़ा करते हुए गेंदे फूल का लरी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आपको पतंग नहीं लगाना है तो इसके जगह आप इस तरीके का झालर भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो 1 या फिर 2 झालर भी लगा सकते हैं फूल के नीचे यहाँ पर। तो ये हमारा तीसरा डिज़ाइन हो गया। चौथे डिज़ाइन में आप ऊपर फूलों वाला लरी का तोरण पट्टी बनाइए या फिर प्लेन तोरण पट्टी आप बना करके नीचे आप इस तरीके से गोल आकार में भी लरी लगा सकते हैं। किनारे तरफ इसे जोड़ दीजिए और बीचों बीच, और इसी तरीके से दूसरा भाग में भी आप जोड़ दीजिए गोल आकार में। और फिर आप चाहे तो बीच में भी आप छोटा सा गोल आकार में जोड़ सकते हैं। और भी अगर आपको इसमें लरी लगाना है तो आप दोनों किनारे पर और बीच में यहाँ पर लंबा लंबा करके भी आप लरी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 डिज़ाइन का आइडिया दे दिया है और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चारों में से जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है आप वो डिज़ाइन बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।